हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं आज काशी जा रही हूँ और मैं एक्चुअली हूँ प्रयागराज से। तो प्रयागराज जो आपका ये दारागंज का स्टेशन है, पुराना स्टेशन, वहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी। करीब 2:30 बजे के आसपास मिला और इसका किराया था 60 रुपये। तो मैं जा रही हूँ काशी दर्शन करने के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और पहुँच गई मैं काशी। ये देखिए, यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो ये जो रेलवे के थ्रू हम लोग पहुँचेंगे रेलवे स्टेशन जंक्शन, जो बनारस का सबसे बड़ा स्टेशन है, दिखाऊंगी मैं आपको भी। तो गाइज़, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबा के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, मैं पहुँच गई। ये वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन वाराणसी शहर का सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन है। ये भारत के सभी मुख्य शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है और जंक्शन का कार्य भी करता है। तो यहाँ से बाहर निकलते ही आपको तमाम तरीके के साधन मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आप बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए आपको जो ई रिक्शा या रिक्शा या जो भी मिलता है साधन, वहाँ से आपको गदौलिया चौराहे तक छोड़ेंगे मात्र 10 रुपये में। तो मात्र 10 रुपये में आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वहाँ के बाद आपको पद यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ अंदर एंट्री नहीं है किसी भी साधन को जाने के लिए। तो भक्तों, मैं ये भी बता दूं कि इस रेलवे स्टेशन से आपका जो दशाश्वमेध घाट है और दशाश्वमेध घाट और बाबा विश्वनाथ मंदिर के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से बहुत ईजिली वे में आप पहुँच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो भक्तों, जब तक मैं रेलवे स्टेशन से बाहर निकलती हूँ तब तक मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि काशी का और भी नाम है, जैसे काशिक, बनारस, वाराणसी, वाराणसी, अविमुक्त, आनंदवन, रुद्रवास, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। काशी हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। काशी की संस्कृति का गंगा नदी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। कहते हैं कि शिव को काशी से इतना प्रेम था कि उन्होंने भगवान विष्णु से धरती पर काशी को अपने निवास के लिए मांगा। इसके बाद से भगवान शिव यहीं रहते हैं। बाबा विश्वनाथ का बेहद प्राचीन ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। और हमने ई रिक्शा कर लिया है, बातों बातों में आपको बताना भूल गई। तो हम गदौलिया चौराहा पहुँचेंगे ई रिक्शा के थ्रू। तो रास्ते में आपको नज़ारा दिखाते हुए चलेंगे कि यहाँ की देखिए कितनी भीड़ है और मार्केट कितने ज़्यादा लदालद भरी हुई है। देखिए आप लोग, यहाँ देखिए, आपको ग्रीन कलर का ऊपर आपको जो दिखा रहे हैं, मैंने दिखाया है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि आपको कौन से रास्ते में कितने दूरी पर कौन सी चीज़ें हैं। तो आपको जिधर भी जाना है, जहाँ भी जाना है, वो ऊपर मेंशन किया रहेगा वहाँ पे चौराहे पे। तो आपको पता चल जाएगा, आप भटक नहीं पाएंगे। आप जो नए लोग हैं उनको सारी इंडिकेशन उस पर लिखा रहेगा। तो हम मुड़ते हैं। तो आपको ये भी दिखाते हुए चलूँगी कि रास्ते में ही आपको जो है बाबा विश्वनाथ मंदिर का जो मुख्य गेट है वो आपको दिखाई देगा। फिर उसके आगे पहले तो हम लोग घाट पे जाएंगे, दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे हम आरती देखना चाहेंगे। तो इसलिए पहले हम वहाँ चलते हैं। वैसे तो मैं दर्शन करने आई हूँ, लेकिन पहले घाट पे जाके स्नान करना और पूजा पाठ करना, ये सब लोग सबसे पहले भक्तों को करना चाहिए। उसके बाद ही आके बाबा के दर्शन करें। बनारस शायद देश का इकलौता शहर है जहाँ पर्यटन और तीर्थयात्री दोनों का बराबर आना जाना रहता है। और मैं बाबा विश्वनाथ के स्टोरी के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव माता पार्वती के साथ विवाह के बाद कैलाश रहते थे और वहीं देवी पार्वती को अपने पिता के घर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन माता ने भोलेनाथ से अपने साथ ले जाने को कहा। इसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें यहीं इसी धरती पर काशी में ले आके माता के साथ यहीं पे बस गए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए। तब से जो है ये ज्योतिर्लिंग विश्व का सबसे फेमस ज्योतिर्लिंगों में से एक हो गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की यह नगरी उनके त्रिशूल की नोक पर बसी हुई है, कहा जाता है ऐसा। अब मैं पहुंच गई हूँ
विश्वनाथ बाबा के द्वार पे। ये देखिए बाबा विश्वनाथ का द्वार है, कुछ ऐसा ही दिखाई देता है। तो हम यहाँ पे जाने से पहले इसी के सीधे आप जाएंगे, यहाँ से स्ट्रेट ही जाएंगे तो दशाश्वमेध घाट पड़ेगा। वहाँ पे आप जो है पहले जाके स्नान करें, उसके बाद ही बाबा के दर्शन करने आएँ। तो हम चलते हैं वहाँ पे। बाबा विश्वनाथ भक्तों के सभी कष्ट हरने वाले माने जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ दर्शन मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही बाबा का आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देते हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास ही आपको बृहस्पति देव का भी मंदिर मिलेगा, जहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं। वहाँ भी भक्तों की बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ी रहती है। अब हम पहुँच गए दशाश्वमेध घाट। तो दो रास्ता जाता है, आप दोनों रास्ते से कहीं से भी जा सकते हैं। तो हम चल रहे हैं घाट पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि दशाश्वमेध घाट पे भव्य आरती का आयोजन होता है, और आरती का जो टाइमिंग होता है वो सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। शाम को सूर्यास्त के बाद तुरंत आरती शुरू हो जाती है। गर्मियों में आरती का टाइम होता है 7 बजे से, और ठंडियों में आरती का टाइम होता है शाम 6 बजे से। संपूर्ण घाट एक दिव्य प्रकाश से आलोकित हो जाता है, जिसे दृढ़ता से महसूस किया जा सकता है। गंगा आरती पवित्र गंगा तट पर हर सुबह और शाम की भव्य पैमाने पर आयोजित एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। ये देखिए यहाँ पे बहुत भीड़ है, क्योंकि गंगा आरती का टाइम अभी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। तो इसलिए भक्त यहाँ पे आके गंगा आरती का भव्य आनंद उठाते हैं। तो देखिए कितनी भीड़ है। हम भी चलते हैं, गंगा आरती का भव्य आनंद उठाते हैं। तो अगर आप कभी भी बनारस घूमने जाते हैं तो दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती का ज़रूर आनंद उठाएं, क्योंकि वो बहुत भव्य रूप से वहाँ पे आरती का आयोजन होता है। तो बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। बोलना ना भूलिएगा भक्तों। मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लिखिएगा। आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि दशाश्वमेध घाट और बाबा विश्वनाथ मंदिर के काफ़ी समीप है, और सबसे लोकप्रिय घाट भी यही है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किया था। हर शाम इस घाट पर शिव, देवी गंगा, सूर्य, अग्नि और साथ ही पूरे ब्रह्मांड को समर्पित करते हुए गंगा आरती भी की जाती है। अब देखिए भक्तों, ध्यान से देखिए कितनी अच्छे से यहाँ पे लाइटिंग हुई है। शाम के टाइम लाइट स्टार्ट हो जाती है जलना, और अभी और जब अंधेरा, जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा वैसे वैसे आपको लाइट और अच्छी दिखाई देगी। यहाँ देखिए नाव है, आप यहाँ पे भी दर्शन करने के लिए बहुत से यात्री ऐसे होते हैं जो नाव शिप जो भी है, आप वहाँ का भी आनंद उठा सकते हैं। उसके द्वारा भी आप गंगा घाट का पूरा जो है नज़ारा देख सकते हैं और गंगा आरती का भी आनंद उठा सकते हैं। तो भक्तों, यहाँ पे आपको जो है नाव के द्वारा भी जितने भी आपके घाट हैं यहाँ पे, वो आप जाके यात्रा कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। और इसके अलावा जो इस मतलब सीढ़ी के आसपास जो भीड़ लगी है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं जो भी भक्त, तो वो लोग नाव पे जो है जाके नाव का किराया देते हैं और उस पे जाके अटेंड करते हैं, गंगा आरती का सामने से भव्य प्रसारण देखते हैं। ये देखिए गंगा आरती स्टार्ट हो गई है। तो मैं बता दूं कि गंगा आरती स्टार्ट होने से पहले ही 1 घंटा आपको जो है और भी पूजा पाठ क्रिया जो कलाप होते हैं वो सब स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और भक्त देखिए कितने जोश में हैं, और यहाँ खड़े होते ही आपको एक अनुभूति फील होगा, एक पॉजिटिव फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ से छोड़ के जाओ ही मत, इसी घाट पे ही बस जाओ। वैसे भी जो है काशी अपने इस चीज़ के लिए बहुत फेमस है कि काशी जो जाता है वहाँ से लौट कर आने का उसका कभी मन नहीं करता, और ये बात सत्य है। तो बोलिए हर हर महादेव, जय गंगा मैया की।
तो भक्तों यहाँ पे देखिए मैं दिखा रही हूँ, जल बहुत बढ़ गया है, गंगा माँ बढ़ गई है। जब मैं गई थी तब बहुत बढ़ गया था, अब तो काफ़ी और बढ़ गया होगा। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी भक्तों कि जाइए, पूरे भक्ति के साथ आप वहाँ पे जाइए, दर्शन कीजिए, आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी। और गंगा आरती स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हम लोगों को क्या करना था, हम लोग आपस में गए थे तो पहले बाबा के दर्शन कर लेते, नहीं तो क्योंकि मंदिर जो है लेट से जाना भी सही नहीं था, और अगर मंदिर बंद हो जाता तो हम दर्शन भी नहीं कर पाते। इसलिए हम लोग यहाँ पे बस गंगा आरती स्टार्ट हुई थी, 1 घंटा हम लोगों ने अटेंड किया, उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने को। और भक्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि कौन कौन भक्त जानता है कि बाबा विश्वनाथ को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। और मैं बता दूं कि विश्वेश्वर नाम का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मांड का शासक। तो हमारे भोले बाबा ब्रह्मांड के शासक हैं। ये देखिए आरती जो है, जो पूजा पाठ है, और भी पूजा पाठ होते हैं वहाँ पे, तमाम मंदिर है वहाँ पे। तो आरती आई है, हम लोग आरती लिए। भक्तों अगर आप बनारस जा रहे हैं तो बनारस में दशाश्वमेध घाट पर ज़रूर जाएं, और वहाँ पे शाम के टाइम जाएं। शाम की जो आरती होती है वो बहुत अच्छी लगती है, भव्य, इतनी भव्य आरती होती है कि आपको इतना पॉजिटिव बना देगा, इतना पॉजिटिव बना देगा कि आप जितने भी आपके नेगेटिविटी है मन में वो दूर हो जाएगी। ये देखिए शाम का वक्त है, जैसे जैसे शाम होती गई वैसे वैसे लाइटिंग और अच्छी होती गई, और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। आप इसके थ्रू, नाव के थ्रू भी, शिप के थ्रू भी बुक करके घूम सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद बाबा के दर्शन करने को जाएंगे। ये देखिए मंदिर घाट से निकलते ही फिर हम निकलेंगे। आपको ये भी बता दूं, बनारस की हर गली में, बनारस के पूरे शहर में आपको जगह जगह पे वॉल पे आपको पेंटिंग दिखेगी, जो कि अपनी पेंटिंग के बल पे भी ये बहुत फेमस है बनारस। भक्तों मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूँगी कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस साल 2023 में सावन में कौन कौन भक्त जो है बाबा के दर्शन करने को गए हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये देखिए मैं पहुँच गई हूँ बाबा के द्वार पे, जहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो यहाँ से बाबा के दर्शन के लिए हम अंदर जा रहे हैं। और भक्तों आसपास आपको कई दुकानें मिलेंगी जो आपको परचेजिंग के लिए काफ़ी आइटम्स, वहाँ पे बनारसी साड़ी हो गई, और भी बैंगल्स हो गए, मतलब औरतों से रिलेटेड, जेंट्स से रिलेटेड जितने भी सामान है वहाँ पे आसपास आपको मिल जाएगा। कपड़ा ज्वेलरी वगैरह वगैरह सब मिल जाएगा आपको, आप परचेज़ कर सकते हैं। और मंदिर अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको प्रसाद कहीं घर से ले जाने को नहीं मिलता है। घर से आप अलाउ नहीं है कि वहाँ से फूल माला दिया जलाना ये सब वगैरह आप घर से नहीं ले जा सकते, वहीं पे आपको मिलेगा। और दिया जलाने का परमिशन नहीं है वहाँ पे। तो जल, फूल माला, प्रसाद, हर चीज़ की सुविधा यहीं पे है, आपको यहीं से लेना पड़ेगा, मंदिर के बाहर से ही। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास विश्वनाथ गली में स्थित है। यह मंदिर शैव के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें शिव का सबसे प्रिय स्थान कहा जाता है। बाबा विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रसाद, फूल माला, हर चीज़ अवेलेबल है, आप यहीं से परचेज़ कर सकते हैं। जल भी आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका सामान जो है रखने के लिए सेफ़, आपका सामान यहाँ पे रखा जाएगा। आपको लॉकर दिया जाएगा, लॉक करके आप चाबी अपने पास रख सकते हैं। काशी के इसी मंदिर के पास आपको अन्नपूर्णा देवी का मंदिर भी मिलेगा, जहाँ आप जाके दर्शन कर सकते हैं। तो भक्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लाइक शेयर भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।